हेलो एवरीवन। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो इसका बेसिक फार्मूला सबको ही जानता है क्या होता है। ये हमारा इसका बेसिक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आर दर होती है, एन टाइम होता है और पी मूलधन होता है और सी आई चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि समय आपका 2 वर्ष के लिए दिया गया हो और 3 वर्ष के लिए दिया गया हो तो हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। हम उसको इतने शॉर्ट में कर सकते हैं कि वो आंसर हमारा सेकंड्स में आ सकता है। देखिए कैसे करेंगे। तो पहले समझते हैं कि अगर R% की दर हो और 2 वर्ष के लिए तो CI निकालने के लिए सीधा हमें फॉर्मूला रखना है 2R और R² पॉइंट के बाद। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमने R की वैल्यू 3% रखी, कैसे हल करेंगे, इसी फॉर्मूले में रखेंगे 2 इंटू आर यानी कि 3 और R²। ये हो गया आपका 6.09। यहाँ पर ध्यान रहे 2 अंकों को लेना है, तो इसलिए यहाँ पे 9 आया हमारा, तो उसके पहले 0 लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि दर 8% हो और समय 2 साल का हो तब वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन इस तरीके से, और ये हो जाएगा 16.64। सीधा सीधा आपको मूलधन का इतना परसेंट निकालना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए। अगला एग्जाम्पल है हमारा 12% की दर दी हो 2 वर्ष के समय के लिए। तो इसको ध्यान से समझिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू आर हो गया हमारा यानी कि 12 पॉइंट, अब ये 12 का स्क्वायर होगा, तो 12 का स्क्वायर जो भी होगा यहाँ पे हम 2 अंक लेंगे, उसके इकाई और दहाई की, बाकी के जो होंगे वो आगे आगे घात के रूप में चले जाएंगे। तो यहाँ 24 हो गया और यहाँ कितना बन रहा है 144, तो यहाँ 144 में हम 44 लेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो अब हो जाएगा हमारा 25.44। इतना परसेंट अगर आप निकाल लेंगे मूलधन का तो आपका CI निकल आएगा। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं कि हम कैसे इसको बिना फॉर्मूला यूज किए इसी तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए हमारे सामने प्रश्न है कि 1200 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो यहाँ पे हमारा P क्या हो गया 1200 और R हो गया 5%, ठीक है, और T हो गया 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए अपन ने अभी सीखा है। तो पहले आप सीधा सीधा R की परसेंटेज निकाल लीजिए। R की परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2R फॉर्मूला हमने बताया था 2R इंटू R²। 2R यानी कि 2 गुणा 5 और R² यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ये 10.25% हमें सीधा सीधा निकालना है किसका, मूलधन का। तो निकाल लीजिए, मूलधन आपका कितना है 1200, सीधा 1200 का आपको 10.25% ये निकालना है, यही सीधा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटाया 12×5 = 60, तो इसे हल करने पर 123.0 यानी कि 123 आंसर आ जाएगा। तो इसे हल करने में मुझे समय लगा, लेकिन आप अगर इसको हल करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर हो जाएगा बिना फॉर्मूले को याद किए और उसका यूज किए। अब सीखते हैं कि यदि 3 साल का समय दिया गया हो तो कैसे हम CI निकालेंगे। यदि 3 साल का समय हो और परसेंटेज दी गई हो वार्षिक तौर पे, तो हमें उसका CI निकालने के लिए इस फॉर्मूले का ही, मतलब इस चीज़ को याद रखना है कि परसेंटेज को कैसे बनाएंगे। अगर ये जो भी मान आएगा उसको हम मूलधन में उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ से कैसे, फॉर्मूले का कोई यूज नहीं करना है। देखिए 3R, फिर इसके बाद दशमलव, फिर 3R² और R³। यहाँ पर ध्यान रखिए 3 साल के लिए तो केवल 3 अंक तक ही लिया जाएगा, जैसे हमने 2 साल के लिए केवल 2 अंक लिए थे, यहाँ बाकी घाते यहाँ होते जाएंगे। चलिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए R की वैल्यू हमने ले ली 3, तो पहले यहाँ पे देखें 3R यानी कि 3 त्रिका 9, 3R³ तो 3R³ 3 त्रिका 9, 9 × 27 और 3R और R³ होगा तो 27। इतना परसेंटेज आप सीधा सीधा निकाल लीजिए, मूलधन का आपका आंसर आ जाए। अब समझते हैं कि यदि समय 3 वर्ष का हो और R% की वार्षिक दर हो तो CI बिना फॉर्मूले के हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये वाला तरीका हमें याद रखना है कि R का 3 बार गुणा करना है 0.3² और 3R³।
इसमें क्या करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर इकाई दहाई के अंक लेंगे जो भी यहाँ पे आएगा, फिर वो घात यहाँ जाएगी, फिर यहाँ पे जो भी आएगा उसके 2 अंक लेंगे इकाई दहाई की, वो घात फिर आगे आएगी। तो ये प्रोसेस चलेगा। देखिए लिखते हैं पहला एग्जाम्पल, r बराबर 3% ले लिया हमने। तो यहाँ देखिए 3 × 3 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होना है, 3 × 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे तो है नहीं, ये ऐड होना होता है, साथ में 2 अंक यहाँ के रहते हैं, बाकी सब ऊपर चला जाता है। तो r³ यानी कि 3³ 9.3 का 9, 9 × 27 और 9 × 27, ये इतना % सीधा सीधा हम r का निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमारा r की वैल्यू हमने अगर 6% रख ली तब क्या होगा, वही तरीका होगा, 3r यानी कि 6 18, और यहाँ पे कितना होगा r², 36 36 30 108 ये हो गया, और यहाँ पे कितना होगा 216 क्यों। अब क्या करना है, हमने बताया कि 2 अंक लेते हैं, 2 अंक लेंगे, यहाँ तो 16 आएगा, ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110। अब 110 में हम 2 अंक लेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, और एक कहाँ चला जाएगा, यहाँ 18 के लिए, तो ये हो जाएगा 19। ये तुम्हारा 19.1016% सीधा आप मूलधन का निकाल दीजिए, आपके 3 साल का CI निकल आएगा। देखते हैं क्वेश्चन, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा, 1000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI बताइए। तो हमने क्या करना है, पहले हमें R पता चल गया 4% है, P हमारा कितना है 1000 रुपये। तो हमें R का पहले परसेंटेज निकाल लेना है, किस तरीके से कि हम P का पूरा निकाल सकें। तो 4 का जब आप निकालेंगे उसी फॉर्मूले से 3R 3R² और R³, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। देखिए 4 × 12 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48, और 4 का क्यों कितना होता है 64। इतना परसेंटेज हमें सीधा सीधा इसका निकाल लेंगे। तो अब CI निकालेंगे। CI कैसे निकलेगा, P का यानी कि 1000 का 12.4864, ये परसेंटेज निकाल लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा हमारा कितना 124.86, ये हो गया, यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम बिना फॉर्मूला यूज किए इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन समझेंगे CI और SI का मिक्स अगर आ जाता है तो कैसे हल करेंगे, इस तरीके से, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन समझेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है 1000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष व 3 वर्ष के CI का अंतर कितना होगा। तो अंतर निकालने के लिए यही तरीका हमारे पास होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, जो 2 वर्ष का 3 वर्ष का निकालिए पहले, क्योंकि जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाते हैं। 3 वर्ष का हम निकालेंगे तो 3 वर्ष के लिए क्या आएगा हमारा 3R 3R² और R³, इस तरीके से। तो अभी हमने 4% का निकाला था, 12.4864% ये आया था, ये 3 वर्ष का था। 2 वर्ष का निकालिए, कैसे निकालते हैं, 2 वर्ष का निकालते हैं 2R × R², इंटू का मतलब यहाँ पे पॉइंट है, दशमलव है, तो 4 दूनी 8 और 16 इतना हो गया। तो हमें क्या करना है, CI निकालना है और इनका अंतर निकालना है। अंतर निकालना है तो आप क्या करिए, CI 3 वर्ष में से CI 2 वर्ष घटा देंगे परसेंटेज, तो 12.4864 में से कितना घटाएंगे 8.16, तो घटाने पर परसेंटेज कितना आएगा 4.3264%। तो अब जो ये अंतर आया है यही परसेंटेज हमें P की निकाल लेनी है। तो हमें इसका जो है डिफरेंस पता चल जाएगा, P यानी कि 1000 का 4.3264% निकाल लेंगे। तो देखिए आंसर आ गया 43.264, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये मेथड पसंद आया होगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया हो सेशन तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।